तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसी पे बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे बी ट्रिपल ई के प्लेलिस्ट पर एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट पर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि टू कॉइल्स ए एंड बी हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 350 माइक्रो हेनरी। ओके, यानी आपके पास जो दो कॉइल ए और बी है, उनके पास सेल्फ इंडक्टेंस 350 के अराउंड है और 120 माइक्रो हेनरी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो करंट है 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग थ्रू अ कॉइल ए प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स लिंकेज ऑफ 200 माइक्रो वेबर टर्न्स को कॉइल बी के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस को दोनों कॉइल के बीच में। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है जो आपका कपलिंग है, कपलिंग कोफिशिएंट उसको। और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है एवरेज ईएमएस को इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, यदि करंट आपका 5 एम्पियर कॉइल ए के अकॉर्डिंग है और रिवर्स्ड हो रहा है यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.2 सेकंड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल का फंडामेंटल ये कहता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा बनता है कि हम उस क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हैं सबसे पहले लिखें। तो चूंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल बी अपॉन कॉइल ए। तो फ्लक्स लिंकेज आपका कितना था? 200 था, और चूंकि माइक्रो में तो 10⁻⁻6 होगा। और डिवाइड में आपका कितना है? कॉइल इन ए की हम बात करें तो 5 है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा जो है वो 40 माइक्रो एच आएगा। ओके, तो यहाँ से म्यू एच आएगा, सॉरी। तो दूसरा हमारा क्या है? कॉपलिंग कोफिशिएंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट L1 L2। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकलेगा? m अपॉन यहाँ पे अंडर रूट L1 L2 होगा। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल चुका है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हमें कॉफिशिएंट ही निकालना था, तो के ही का हमारा कॉफिशिएंट है। तीसरा हमारा है ईएमएफ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू डी आई डी टी। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या होगा? एम का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, डी आई डी टी का 5/0.2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1.0 एम भी हमारा जो होगा वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस पर 2-3 क्वेश्चन आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है बेहतर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।